सभी का मेरे चैनल हॉन्टेड नाइट में। स्क्रीन पर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पे सेट करें और जुड़े रहे हमारे सारे वीडियोस पाने के लिए। मैं आ चुकी हूँ एक बार फिर से एक और नई कहानी लेकर। ये कहानी एक तांत्रिक विद्या की है जिसे बताया है हमारे ही एक दोस्त ने, जिनका नाम राजू चक्रवर्ती है। वो कहते हैं ये उनके साथ हुई एक सच्ची घटना है। उन्होंने जैसे लिखा है मैं आप लोगों को वैसे ही पढ़ के सुनाती हूँ। शुरू करते हैं आज की भूतिया कहानी। मैं राजू ये कहानी लिख रहा हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो तो आप सुधार लेना और ठीक तरीके से सुना देना। ये कहानी मेरे साथ घटी है। एक रोज़ मुझे ऑफिस से आते आते बहुत ही देर हो गई थी। करीब रात के 11 बज रहे थे। मैं जहाँ पे बस से उतरा वहाँ से 2 रास्ते मेरे घर की तरफ जाते थे। एक शॉर्टकट था और दूसरा लंबा। मैंने सोचा चलो आज देर हो गई है तो शॉर्टकट से ही घर चला जाता हूँ। इस रास्ते में ज़्यादातर लोग जाया नहीं करते थे क्योंकि ये बहुत ही ख़राब कंडीशन में था। इस रास्ते में सिवाय स्ट्रीट लाइट के और कुछ नहीं था। सारा रास्ता मानो सुनसान है। पास में ही एक शमशान था। मैं जब शमशान के करीब पहुंचा तो मैंने देखा कि शमशान के अंदर कुछ तांत्रिक और अघोरी मिलकर कोई पूजा कर रहे थे। मुझे इन चीज़ों में बड़ी दिलचस्पी है तो मैं रुक गया देखने के लिए। मुझे याद ही नहीं रहा कि आज तो मुझे देर हो गया है। मैं देख रहा हूँ वो लोग अपने चारों ओर एक सफ़ेद पाउडर का सर्कल बनाकर बीच में स्टार जैसा कुछ बनाया है और चारों कोनों पर स्टार के मोमबत्ती लगाई हुई है। साथ में कुछ मिठाई और धूप भी रखे हुए हैं। वो लोग पूजा स्टार्ट ही कर रहे थे तो मैं देख रहा था एक पेड़ के पीछे छुपकर। मैं देखता हूँ वो लोग बिना कपड़ों के कोई मंत्र उच्चारण कर रहे हैं और अपनी पास रखी खोपड़ी से कुछ पी रहे हैं। अब खोपड़ी में क्या था, पानी जैसा, उसका रंग मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। ये देखते देखते मुझे अब बहुत ही देर हो चला था। मैंने अचानक टाइम देखा कि 12 बज रहे थे। मुझे याद आया, अरे नंदिनी तो घर में अकेली है और वो प्रेग्नेंट भी है। अभी मुझे जाना चाहिए। मैं यहाँ ज़्यादा देर रुकूंगा तो वो बेचारे डर रही होगी घर में अकेले अकेले। जैसे ही मैं घर के लिए रवाना हो रहा था तो मेरे पैर में कुछ कलर जैसा टकराया। मैंने वो सब इग्नोर करके अपने घर की तरफ रवाना हुआ। मैं घर पहुंच गया। जैसे ही घर पहुंचता हूँ मैंने देखा नंदिनी मेरा बाहर ही इंतज़ार कर रही थी। मेरे पहुंचते ही उसने गुस्से में आके कहा, इतनी जल्दी कर दी आपने, इतनी जल्दी कैसे आ गए? मेरी याद नहीं आती ना आपको? पता है मैं कब से अकेले अकेले घर पर डर रही थी और ये कैसी बदबू है। हाँ, ऐसा लगता है आप मछली मार्केट से आए हैं। मच्छी की बदबू से, पता है ना आपको, मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है। फिर भी आप चले गए। मैंने बोला, अरे नहीं नंदिनी, मैं कहीं भी नहीं गया हूँ। वो तो मुझे थोड़ी बस के खराब होने की वजह से आते आते देर हो गई, वरना मैं कभी जानबूझकर तुम्हें इतनी देर तक अकेला रखा है। ओके चलो, अब दरवाजे पे ही बात करते रहेंगे क्या? अंदर तो आने दो मुझे। हम अंदर गए। मैं नहाने के लिए बाथरूम में गया। वहाँ से मैं फ्रेश होके
खाना खाने डाइनिंग टेबल पे आ गया। अब हम दोनों मिलके खाना खाए और फिर बातें भी की। फिर हम लोग सोने बेडरूम में चले गए। जैसे ही मैं बेडरूम में गया और अपना एसी 22 पे किया, मैंने सोने की कोशिश कर ही रहा था, बाहर ज़ोर शोरों से बारिश होने लगी। मैंने बोला चलो ठीक है, अब सोया जाएगा ठीक तरीके से। मैं वो सब बातें सोच रहा था जो मैंने शमशान में देखी थी। अब इतनी गर्मी बढ़ रही थी घर में। मैंने एसी पे देखा तो टेम्परेचर 22 था। मैंने उसको और भी कम किया, कम करके फिर सोने की कोशिश करने लगा। दोनों ही पसीने से पूरा लथपथ हो चुके थे। मैं सोचने लगा, अरे ये कैसी है, मतलब ऐसा कभी तो मैंने देखा नहीं, कहीं पे भी सुना नहीं। एसी चल रहा है पर इतनी गर्मी, ये क्या हो रहा है हमारे साथ। ये सोच ही रहा था कि बदबू से सारा घर जैसे, मतलब इतनी गंदी बदबू, मुझे तो उल्टी आ रही थी। मुझे क्या, नंदिनी तो उल्टी कर रही थी। मैं और नंदिनी दोनों मिलके घर में ढूंढने लगे, कुछ सड़ा हुआ है क्या, जैसे कि कोई चूहा मरने से स्मेल होता है ना, ठीक वैसा। तो मैं ढूंढ ही रहा था, नंदिनी किचन की ओर से चिल्लाने लगी। तो मैं दौड़ के वहाँ गया। उसने मुझे कहा, देखो हमने तो अभी चिकन विकन खाया था ना, सब कुछ तो कितना सुंदर था, कितना अच्छा था, मैंने फ्रेश बना के रखा था, ये सारे सड़ चुके हैं। मैंने बोला, अरे क्या बोल रही हो यार, सड़ चुके हैं? ऐसा भी कभी पॉसिबल होता है क्या? मैंने देखा तो सही में ये सारे खाने जो बनाए हुए थे, हमने कुछ देर पहले खाया था, वो सब कुछ सड़ चुका है। मैं बहुत ही खामोश खड़ा रहा, क्योंकि इस सवाल का जवाब ही नहीं था मेरे साथ। मैंने सब कुछ समेटा, सिंक में रखा और रूम फ्रेशनर से घर पे थोड़ा फ्रेश किया और फिर चला आया। मैंने बोला अपनी पत्नी को, नंदिनी तुम चिंता मत करो, कभी कभी ऐसा होता है। पर मुझे भी अब खटकने लगा था, वो ना डरे, इस वजह से मैंने उसे कुछ नहीं कहा। हम दोनों बेडरूम में आ गए वापस सोने के लिए। अब सोने की कोशिश कर ही रहा था, मुझे लगा जैसे मेरे सिरहाने कोई खड़ा है। मैं नींद लगने ही वाला था, लेकिन मैं उठकर बैठ गया और अपने सर की तरफ देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मैं फिर से सोच में पड़ गया, क्या हो रहा है ये? जब से मैं घर आया हूँ तभी से कुछ ना कुछ हो रहा है। ये सब करते करते मुझे नींद लग गई और सुबह हो गई। सुबह होते ही मैं फिर से ऑफिस जाने की तैयारी में लग गई, क्योंकि नंदिनी प्रेग्नेंट है। तो हमारे यहाँ एक हाउस हेल्पर दीदी आती है, वही सुबह का खाना वाना बनाती है और शाम का भी। तो दीदी आई, मैंने उनको कहा, दीदी नंदिनी की तबीयत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो आप ये साथ साथ ही रहना। ये कह के मैं ऑफिस के लिए निकल गया। अब शुरुआत होती है जहाँ पे नंदिनी ने इतना कुछ फेस किया और हमारे ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफा हमसे छिन गया। नंदिनी अकेले थी और हाउस हेल्पर दीदी जो थी, शीला दीदी, वो खाना बना रही थी। नंदिनी नहाने अपने रूम में चली गई, अपने रूम के बाथरूम में। अब वो कपड़े ले जाना भूल गई, तो उसने सोचा अंदर से ही बुला लेती हूँ और कपड़े ले लेती हूँ। वो बुलाने लगी, शीला दी मुझे कपड़े दे के जाओ, मैं कपड़े लाना भूल गई। क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी तो बाथरूम में रिस्क हो जाता है यहाँ वहाँ जाना, तो वो एक जगह पे खड़े होके हाथ निकाल के चिल्ला रही थी दरवाजे से बाहर। तो फिर ऐसा हुआ कि कपड़े अपने आप उसके हाथ में आ गए।
अब यहाँ पे शीला दी ने कपड़ा नहीं दिया था। जब वो बाहर आई और किचन में गई, जाकर उसने देखा कि शीला दी सब कुछ खाना पका चुकी है। तो उसने बोला, अभी तो तुम मेरे घर में थी ना दीदी, इतनी जल्दी आ गई और खाना भी पका लिया तुमने। मुझे तो नहाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। शीला दीदी नंदिनी की तरफ देखकर बोली, क्या बोल रही हो दीदी, मैं यहीं पे खाना बना रही हूँ, मैं तो गई ही नहीं यहाँ से। आपको कपड़ा कब दूंगी और आपने कपड़ा कब मांगा? ये कहने के बाद शीला दी को शायद कुछ समझ आ गया था। शीला दी ने बात को घुमाकर कहा, अरे छोड़ो नंदिनी दी, आप थोड़ा खाना खा लो। आप प्रेग्नेंट हो ना, तो प्रेगनेंसी में ऐसा वैसा कुछ होता ही है, शायद आप ही ले गई होंगी और भूल गई। छोड़ो, खाना खा लो। अब नंदिनी भी थोड़ा डरने लगी थी। डरते डरते उसने खाना खाया और फिर सोने चली गई। शीला दी सब काम ख़त्म करके शाम के 6 बजे अपने घर चली गई। मुझे आज भी आने में थोड़ा देर हो रहा था। नंदिनी अकेले घर में थी। इस वक्त जो हुआ नंदिनी के साथ, नंदिनी ने मुझे कुछ ऐसा कहा कि वो किचन पर गई। जाके उसने देखा कि कोई अंधेरे में एक फिगर कुछ खा रहा है या कुछ कर रहा है, ऐसा ही। तो उसने लाइट जलाई तो उसे कुछ नहीं दिखा। वो वापस बेडरूम में आ गई। कुछ देर बाद उसे मेरी ही आवाज़ सुनाई दी, जैसे मैं बुला रहा हूँ, नंदिनी मैं आ चुका हूँ, तुम दरवाज़ा खोलो आके। नंदिनी आओ ना। ये सुन वो दौड़ के दरवाज़ा खोलने गई। जब वो दरवाज़ा खोलने के लिए गई, पास में मेरे किचन पर उसकी नज़र पड़ी। वो फिर भी वो सब इग्नोर करके दरवाज़ा खोला उसने और बाहर कोई नहीं था। फिर उसने क्या किया, वापस घूम के आने लगी। उस टाइम पे उसने किचन की ओर देखा। अभी किचन बिल्कुल नॉर्मल था। वो फिर से लौट के बेडरूम में आ गई। बेडरूम में आके वो बिस्तर पे बैठती, इतने में ही उसने सुना कि बाथरूम का नल जैसे खुला हुआ है। वो बाथरूम गई और उसने देखा बाथरूम का नल सच्ची में खुला हुआ था। उसने बंद किया और फिर आके बेड पर बैठ गई। अब उसे डर लगने लगा था, बहुत ज़्यादा डर। वो डर के मारे जैसे कहीं छुपने की कोशिश कर रही थी, मगर छुपे तो कहाँ। इतने में किचन से खाना बनाने की आवाज़ आ रही थी। तो वो किचन की ओर गई और उसने देखा कि अंधेरे में वो काला फिगर फिर से दिखाई दे रहा। वो डर के मारे वॉल से समेट के खड़ी हो गई। फिर वो फिगर धीरे धीरे उसके पास आकर उसके हाथ में पकड़ के उसे कहने लगी, तेरे बच्चे को तो मैंने खा ही लिया है, उसे तो पेट में ही मार दिया है। अब तुम दोनों को भी मार डालूंगी। तुम देखोगे मैं क्या चीज़ हूँ, कहाँ से मुझे लाया गया है। नंदिनी पेट में हाथ पकड़े वहाँ बैठ गई और रोने लगी। खून से उसके दोनों पैर जैसे नहा चुके थे। अब नंदिनी दर्द से बेहोश हो गई। मैं घर वापस आया और दरवाज़ा बंद देख चिल्लाने लगा, नंदिनी नंदिनी करके। मेरे सारे पड़ोसी भी मेरे घर के सामने आ गए थे और फिर वो कहने लगे, अरे नंदिनी भाभी तो घर में अकेली है, वो कब से चिल्ला रहे हैं, वो दरवाज़ा खोल नहीं रही है, आप दरवाज़ा खोल लो। मैं डुप्लीकेट चाबी से दरवाज़ा खोल के घर के अंदर घुसा। मेरे साथ मेरे कुछ नेबर भी घर में आए और हमने देखा कि नंदिनी खून से लथपथ ज़मीन में पड़ी हुई है और बेहोश हालत में है। हम सब मिलके नंदिनी को
हॉस्पिटल लेके आए। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने देखते ही कहा कि अरे बहुत ब्लड लॉस हो चुका है। ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर ने कहा सॉरी, हम आपके बच्चे को बचा नहीं पाए। मैं वहाँ बैठ के रोने लगा। मेरे नेबर्स बहुत अच्छे थे तो वो मुझे समझाने लगे। नंदिनी होश में आते ही नंदिनी ने मुझे सब कुछ बताया। फिर मेरे नेबर ने हमें सजेस्ट किया कि हम अपने यहाँ के एक मंदिर है, वहाँ पे एक बूढ़े पंडित रहते हैं, उनसे जाके मिले। जब मैं पंडित से मिला और मैंने सब कुछ कहा, नंदिनी को लेके गया था मैं पंडित जी को। सब कहते ही पंडित जी ने मुझे उस शाम की कहानी भी बोली जब मैं शमशान घाट में था। मैंने सब कुछ सुनने के बाद पंडित जी को बोला कि अब क्या करें, हमारी जान में बनाई है, आप ही हमें बचाइए। तो फिर पंडित जी ने बोला कि चलो एक पूजा करते हैं, हवन करने के बाद शायद ये प्रेत आत्मा चली जाए, ये चुड़ैल तुम लोगों का पीछा छोड़ दे। पूजा करने के दौरान पंडित जी ने कहा कि ये लाल धागा मैं तुम्हारे हाथ में बांध देता हूँ, इसे करीब करीब 1 साल तक पहने हुए रहना और फिर इसे किसी नदी में बहा देना। पंडित जी ने जैसा कहा था मैंने ठीक वैसा ही किया। अगर मैं उस रात शमशान में नहीं होता और ये सब नहीं देखता, कलश में पैर नहीं लगता, तो शायद मेरा बच्चा आज जिंदा होता। ये थी हमारे साथ घटी हुई एक सच्ची भूतिया कहानी। आपको अगर अच्छे लगे तो अपने चैनल पे सुनाना ज़रूर। कैसी लगी आज की ये कहानी? उम्मीद है आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो सुनने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको तो शायद मालूम ही है। मेरे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। उम्मीद है हम सबका सफ़र ऐसे ही चलता रहेगा। गुड नाइट, खुश रहें, आबाद रहें।